परमात्मा के ज्ञान होने के साथ ही फिर ये पर्दा सो नहीं रहता। या यूं कहो कि ये पर्दा दूर होने से ही उस परमात्मा का ज्ञान होता है। जैसे आकाश के बीच के वहां सूर्य है, बादलों करके हम लोग आच्छादित हो जाते हैं और ये बादल दूर होने से सूर्य का यथार्थ रूप देख पाते हैं। तो सूर्य की जो तो भगवान, सूर्य का जैसे स्वरूप जैसे भगवान का स्वरूप, सूर्य के प्रकाश की जो भगवान का ज्ञानमय प्रकाश और बादलों के आवरण की जो ही अज्ञान का आवरण, जब प्रकाश के द्वारा वो समझो कि बादलों का आवरण हट जाता है, सूर्य भगवान के प्रकाश के प्रभाव से बादल छिन्न भिन्न हो जाते हैं, तो सूर्य का स्वरूप एकदम प्रत्यक्ष हो जाता है। इसी प्रकार से भगवान की कृपा से, भगवान के दिए ज्ञान से जब ज्ञान एकदम फट जाता है, नष्ट हो जाता है, तो शेर एक प्रकार से वो भगवान का स्वरूप यथार्थ रूप से दिखता है। हम कहते हैं कि बादलों करके सूर्य छिप गया, सूर्य बादलों के ढका गया, बादलों करके आवृत हो गया, हम कहते हैं। किंतु गंभीरता से विचार करने पर सूर्य भगवान बादलों से ढके नहीं गए हैं। बादल के नीचे हम लोग जितने हैं वे बादलों से ढके हुए हैं। इस कारण से सूर्य हम लोगों को नहीं दिखता। हमारे नेत्रों के आगे बादलों का पर्दा आ गया है। सूर्य यदि बादलों से ढका जाता तो सूर्य फिर किसी देश में नहीं दिखता। यहाँ जब गहरे बादल हो रहे हैं, किंतु हम कलकत्ता और बम्बई से खबर मंगाते हैं तो वहाँ सूर्य का बड़ा भारी प्रकाश दीप्यमान हो रहा है। तो सूर्य यदि ढका जाता बादलों करके, तब तो एक प्रकार से कहीं भी सूर्य किसी को किसी देश में नहीं दिखता। इसी प्रकार से थी माया करके भगवान ढके हुए नहीं हैं, हम लोग माया करके ढके हुए हैं। इसलिए हमारे और भगवान के बीच में जो पर्दा है वो पर्दा हम लोगों के ऊपर ही है, न कि भगवान के ऊपर पर्दा है। तो समझाने के लिए भगवान कहते हैं कि मैं योग माया से ढका हुआ उस मूढ़ों को नहीं दिखता हूँ, यानी वे मूढ़ों का समूह ही योग माया से ढका हुआ है। इस कारण से थी मैं उनको सो नहीं दिखता। और जो भगवान की शरण हो जाता है वो कुपात्र और अपात्र भी फिर समझो कि सुपात्र बन जाता है और भगवान की दया के प्रभाव से थी उसको भगवान की प्राप्ति हो जाती है। तो भगवान की दया तो हम सब के ऊपर अपार है, किंतु हम लोग उस दया को मानते नहीं हैं। इसलिए दया प्राप्त होने पर भी हम उसे दया से वंचित हैं। जो ये मान लेता है कि हमारे ऊपर भगवान की पूर्ण दया है, मानने के बाद भगवान की कृपा से उस दया के रहस्य को समझ जाता है, दया के तत्व को समझ जाता है, फिर दया से होने वाला लाभ उसको एकदम प्रत्यक्ष हो जाता है। भगवान की दया होकर के भी हम उसे की प्राप्ति से वंचित हैं। क्यों? कि उस दया के तत्व रहस्य को नहीं जानते। हम लोग जो अपने ऊपर दया मानते हैं उससे करोड़ों गुणी अधिक दया भगवान की हम लोगों पर है। यदि कहो कि हम तो ऐसा ही मानते हैं, उसकी दया हमारे ऊपर अपार है, दया के तत्व रहस्य को हम लोग जानते हैं। भगवान बड़े दयालु और प्रेमी हैं, भगवान सबके सुहृद हैं। इस बात को हम सुनते हैं, मानते हैं, समझते हैं, तो ये कहना हमारा गलत है। क्योंकि भगवान की दया की बात हम सुनते हैं और मानते नहीं,
और समझते तो बिल्कुल ही नहीं, क्योंकि समझने के बाद तो हमको उसी वक्त परम शांति हो जाएगी। सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शांति मृच्छति। गीता अध्याय 5 श्लोक 29 के अंत में उत्तरार्ध के वहां भगवान ने साफ ये घोषणा कर दी है, मैं सब भूतों का सुहृद हूं। ये जान करके मनुष्य को परम शांति मिलती है। सुहृद का मतलब यही है कि हेतु रहित दयालु, हेतु रहित प्रेमी। मैं बिना ही कारण सबके ऊपर दया और प्रेम करने वाला हूं। सिर्फ इस बात को अच्छी तरह समझ लेता है, फिर उसको परम शांति मिल जाती है। तो भगवान के स्वरूप का विषय चल रहा था कि एक तो भगवान का जो निर्गुण निराकार जो स्वरूप है वो भी एक प्रकार से चिन्मय दिव्य गुणों करके संपन्न है, और दूसरा भगवान का निर्गुण निराकार नहीं, जो सगुण निराकार स्वरूप है, जो सर्वव्यापी है, सारे ब्रह्मांड के मान जो व्यापक हो रहा है, उसमें जो चिन्मय गुणों के समूह का प्रतिबिंब पड़ता है, ऐसा भगवान का स्वरूप एक ब्रह्मांड में नहीं सभी ब्रह्मांडों के वहां परिपूर्ण है। उसे भगवान के सगुण निराकार स्वरूप के बीच के वहां निर्गुण निराकार चिन्मय जो ब्रह्म है, उसका एक जो प्रतिबिंब आता है वो एक प्रकार से गुणों का समूह कहा जाता है, और उन गुणों के समूह को लेकर के ही भगवान संसार में अवतार लेते हैं। उस सगुण साकार भगवान का जो श्री राम श्री कृष्ण जो स्वरूप है, उनके मां वो दिव्य गुणों का समूह मौजूद है। तो जितने ब्रह्मांड हैं सबके मां उस गुणा सागर गुण स्वरूप निर्गुण निराकार भगवान के मां जो चिन्मय गुणों का समूह को, उनका स्वरूप को, वही भगवान प्रतिबिंबित होते हैं सब ब्रह्मांडों के मां। सारे जो जितने ब्रह्मांड हैं जो भगवान का सगुण जो निराकार स्वरूप है उसके अंतर्गत हैं, और भगवान की जो शक्ति प्रकृति, उस प्रकृति का पहला जो परिणाम जो महत्व कहते हैं, समष्टि बुद्धि कहते हैं, वो बुद्धि सब ब्रह्मांडों में है, और उसी बुद्धि में उसी महत्व के मां वो जो चिन्मय जो गुणों का समूह है वो प्रतिबिंबित होता है। इस सात्विक गुणों का समूह रूप जो एक प्रकार से उस गुणों के सहित जो भगवान का स्वरूप है उसको सगुण भगवान हम कहते हैं। वही सगुण निराकार सात्विक गुणों करके संपन्न जो भगवान संसार के बीच के मां श्री राम श्री कृष्ण के रूप में आकर अवतार लेते हैं। भगवान में वे सारे गुण पूर्ण हैं, दिव्य गुण जो सात्विक गुण, और ऐसा सगुण जो भगवान का स्वरूप, और भगवान का जो निर्गुण जो स्वरूप है, दोनों मिलकर के एक ही है। इसी को भगवान का समग्र स्वरूप हम कहते हैं। साधि भूतादि देव मां साधि यज्ञ ये विदु प्रियान काले पिछमांग ते विदुजुति स।
भगवान ने गीता की 7वें अध्याय के अंत में 30 श्लोक में यह बात कही कि अधिभूत अधिदेव अधियज्ञ के सहित जो मुझको जानता है वह मुझको अंतकाल के मां भी ऐसा जानता है। माने इस प्रकार का जिसको अनुभव होगा वह अंतकाल में अवश्य मुझको जानेगा। तो अधिभूत माने भगवान की जो शक्ति है, जड़ शक्ति, उस जड़ शक्ति का जो ये विकार रूप जो दृश्य जड़ वर्ग दिखता है वो है अधिभूत। और वो जो अधिदेव जो है स्वयं परमात्मा ही ब्रह्मा के रूप से प्रकट होकर के सूत्रात्मा होकर के सबके प्राण रूप होकर के हमके वहां जो है, जो भगवान ब्रह्मा जी का सगुण निराकार जो स्वरूप बताया जाता है जिससे सारे भूत उत्पन्न होते हैं, वह ब्रह्मा जी भी भगवान का ही स्वरूप है। उस ब्रह्मा जी का नाम ही अधिदेव है और अधियज्ञ जो है वे भगवान का सगुण निराकार स्वरूप है जो सर्वव्यापी है, पुरुष से परे पार्थ है, भक्त्यालभ्य स्तन्या ये शांत स्थानी भूतानी ये न संविदंग ततम, जो 8वें अध्याय के 22 श्लोक में बताया है। 8वें अध्याय के में अर्म में सूत्र रूप से बताया अधियज्ञ है में वात्र दे दे वर्तांग भरत, हे देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन अधियज्ञ इस देह के मां मैं हूँ। तो सारे शरीरों में अधियज्ञ रूप से भगवान व्यापक है। सर्वस्व चांग हृदय सन्निविष्टु, सबके हृदय के बीच के मां मैं ही अधियज्ञ रूप से स्थित हूँ। ईश्वर सर्वभूताना हृदय से अर्जुन तिष्ठति, हे अर्जुन ईश्वर जो परमात्मा वो सारे भूत प्राणियों के हृदय के में स्थित है। ऐसा जो सगुण निराकार जो भगवान का जो स्वरूप है वो है अधियज्ञ। तो भगवान कहते हैं कि अधिभूत अधिदेव अधियज्ञ के सहित मुझ निर्गुण निराकार सच्चिदानंद ब्रह्म को जो जानता है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण जी अपने सच्चिदानंद घन स्वरूप से ही आपने कह रहे हैं, यानी स्वयं सच्चिदानंद घन स्वरूप बनकर के ही कह रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण जी शुद्ध विज्ञानान घन सच्चिदानंद घन जिसको हम कहते हैं वे खुद ही हैं। तो भगवान का निर्गुण निराकार स्वरूप, सगुण निराकार स्वरूप और सगुण साकार स्वरूप सब मिलकर करके एक है, उसी को समग्र ब्रह्म कहते हैं। जो गीता की 7वें अध्याय के प्रथम श्लोक में भगवान ने प्रतिज्ञा की है कि मैं अपना समग्र रूप तेरे को ऐसा कहूंगा, उसकी पूर्ति या 7वें अध्याय के अंतिम 30 श्लोक में की है। इसलिए ये समझना चाहिए कि निर्गुण निराकार जो सच्चिदानंद जो ब्रह्म है वही सगुण निराकार है और वही सगुण साकार है, कोई फर्क ऐसा नहीं है। तो सगुण साकार रूप में भगवान आकर करके ही यहाँ गीता का उपदेश अर्जुन को दे रहे हैं। तो ये समझना चाहिए भगवान के ऊपर जो माया का पर्दा बतलाया वो भगवान के ऊपर नहीं है, हमारे बुद्धि के ऊपर है, हमारे बुद्धि रूप नेत्रों के ऊपर है। जैसे सूर्य को ढकने वाला जो बादल है वो हम लोगों के नेत्रों के ऊपर फैला हुआ है, सूर्य पर नहीं। किंतु समझाने के लिए बात कही जाती है कि सूर्य बादलों से ढक गया। समझाने के लिए कहा जाता है कि भगवान माया करके आवृत हो रहे हैं, किंतु माया करके हम लोग ही आवृत हो रहे हैं। वो माया का पर्दा हम लोगों के ऊपर है, भगवान के ऊपर नहीं। भगवान तो एकदम माया अतीत है, गुणातीत है। तो अब ये ख्याल करना चाहिए भगवान का जो अलौकिक जिनमें निर्गुण निराकार चेतन स्वरूप जो है, और वो चेतन स्वरूप जो है वो
चिन्मय गुणों कर करके संपन्न है, उसी से इस संसार के मां जो दिव्य जो सत्व है उसके मां वे प्रतिबिंबित होते हैं। ये एक प्रकार से जो सतोगुण करके संपन्न जो भगवान का स्वरूप है उसके बीच में गुण प्रकट होते हैं। वही अपने गुणों का समूह ही गुणों का सागर है और उस गुणा के सागर के मां ही बूंद के समान ये सब ब्रह्मांड है और उस एक बूंद रूप जो ब्रह्मांड, उस ब्रह्मांड के मां हम पशु पक्षी मनुष्य देवता आदि सब मिलकर के हैं और हम लोगों के बीच के मां जो दया है, प्रेम है, शांति है, ज्ञान है, विवेक है, वैराग है आदि ये सब जो गुण है, ये सारे के सारे गुण समझो कि बूंद के एक अणु के समान है, या यूं समझो कि अपने एक परमाणु के समान है। बहुत से परमाणु मिलकर के एक बूंद होती है, तो हम लोगों के बीच के उसका कितना अंश है इसका विचार करके देख। ऐसा जो गुणों करके संपन्न जो भगवान का सगुण सात्विक स्वरूप है, उसकी यदि प्राप्ति हो जावे तो हम उस भगवान के सभी स्वरूपों को उस भगवान की ज्ञान के द्वारा समझेंगे, भगवत ज्ञान से सब बात को हम समझ लेंगे। तो इसलिए हमारे को उस भगवान के गुणों का तत्व है समझना चाहिए, जिसके समझने से हम एक प्रकार से इस संसार से मुक्त होकर के और इस विज्ञानांगन परमात्मा को जो उसका सुख उसको जान करके उसको प्राप्त हो जाए। नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण यण श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण आनंदमय आनंदमय पूर्णानंद पूर्णानंद अपारानंद शांतानंद घनानंद अचलानंद ध्रुवानंद नित्यानंद बोधस्वरूपानंद ज्ञान स्वरूपानंद आनंद ही आनंद आनंद ही आनंद। भगवान की प्राप्ति के लिए कोई विशेष समय नहीं लगता, मनुष्य उसके लायक हो जाता है, पात्र बन जाता है, फिर भगवान उसको उसी वक्त प्राप्त हो जाते हैं। जो विलम्ब लगता है वो पात्र बनने में है। दूसरी बात यह है कि भगवान की प्राप्ति को पात्र को अपात्र को भी हो जाती है। वह यदि भगवान की प्राप्ति की इच्छा करे तो कुपात्र को भी भगवान की प्राप्ति हो जाती है। फिर सुपात्र को होने में तो कहना ही क्या है। जैसे बिजली फिट हो जाती है तो फिर रोशनी होने में कोई विलम्ब का काम नहीं है, स्विच दबाने के साथ रोशनी हो जाती है। बिजली की तैयारी करने में जितना समय लगे उतना समय का ही विलम्ब है, और बिजली की एक जब तैयारी हो गई यानी फिट हो गई तो करंट तो पहले से ही आया हुआ रहता है कि स्विच दबाने से ही प्रकाश हो जाता है। तो भगवान की जो सब जगह में व्यापकता है वही करंट है, और भगवान के मिलने की जो तीव्र इच्छा है यही पात्र बनना है। भगवान को खरीदने के लिए कछु एक प्रकार से कोई चीज का संग्रह नहीं करना है। यदि कहो कि लाखों करोड़ों वर्षों से भगवान हमको नहीं मिले तो
इस एक जन्म के बीच के वहाँ इतने जल्दी कैसे मिल सकते हैं? बोले ये तो हमारी समझ की गलती है। कोई एक गुफा के बीच के वहाँ हजारों लाखों वर्षों से अंधकार हुए और वहाँ समझो रोशनी की जाए तो वो अंधकार ऐसा नहीं कह सकता कि हजारों वर्षों से मेरा यहाँ अधिकार है और मैं क्षण मात्र के वहाँ यहाँ कैसे जाऊं। वो तो एक प्रकार से उसी वक्त वहां से विदा हो जाता है। इसी प्रकार से थी समझो कि ये ज्ञान एक क्षण मात्र में मिट सकता है, एक क्षण मात्र के वहां मिट सकता है। ऐसा भी पापी क्यों नहीं हो, अंतकाल के वहां स्मृति मात्र से जैसे उद्धार हो जाता है, इसी प्रकार से थी अपने क्षण मात्र के बीच के वहां उद्धार हो जाता है। मिलने की तीव्र इच्छा होने से थी, मिलने की तीव्र इच्छा होनी चाहिए और उद्धार होने में कोई विलंब का काम नहीं है। भगवान के मिलने की तीव्र इच्छा ही एक प्रकार से प्रधान मिलने में हेतु है और इच्छा मनुष्य के ऊपर निर्भर करती है। इसके लिए कोई सामग्री नहीं जुटानी पड़ती। इसलिए मन में विश्वास होना चाहिए कि भगवान है और मिलते हैं और बहुतों को मिले हैं तो मुझको क्यों नहीं मिलेंगे। भगवान के जिस रूप का दर्शन करना चाहता है उसी रूप में भगवान प्रकट होकर उसको दर्शन दे देते हैं और दर्शन पाकर के फिर भगवान के यथार्थ रूप को ये जान जाता है। फिर उसके बाद में इसकी जैसी इच्छा होती है उसी प्रकार की इसको मुक्ति मिल जाती है। या भगवान में मिलना चाहे तो भगवान में मिल जाता है और भगवान के समीप रहना चाहे तो भगवान के समीप भेदभाव से रह सकता है। ये तो भक्त की इच्छा पर निर्भर है। तो भगवान के मिलने के लिए हमको तीव्र इच्छा करनी चाहिए। तीव्र इच्छा का ये स्वरूप है, उसके लिए व्याकुल हो जाता है, चैन नहीं पड़ती। मैं आसक्त तेरे नाम पे बिन मिले सबर नहीं होती। और वो मैं आपके नाम पर आ सकूं, आपके स्वरूप पर आ सकूं, मैं आसक्त तेरे रूप पे बिन मिले सबर नहीं होती। मैं तेरे रूप पर आ सकूं बिना मिले मुझको अपनी चैन नहीं पड़ती। इस प्रकार का भाव होना चाहिए। और भगवान आने में विलम्ब करे तो जैसे जल के वियोग में मच्छी तड़पती है, इस प्रकार से हमारे हृदय में तड़पन होनी चाहिए। भगवान उस तड़पन को एक प्रकार से अधिक काल तक नहीं देख सकते। भगवान बड़े दयालु हैं, बड़े प्रेमी हैं और साक्षात प्रेम की मूर्ति हैं। वे भला एक प्रकार से विलम्ब कैसे कर सकते हैं? जो भगवान के लिए आतुर है, भगवान के लिए जो आतुर हो उठता है उसके लिए भगवान आतुर हो उठते हैं। भगवान के मैं समझो कि क्षमा, दया, शांति आदि अनंत गुण, एक एक गुण अपरिमित है। भगवान गुणों के सागर हैं। भगवान हम लोगों के अवगुणों की तरफ नहीं देखते। जैसे भरजी ने कहा है ना, जन अवगुण प्रभु देखन काऊ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। भगवान अपने दासों के दोष की तरफ नहीं देखते क्योंकि उनका स्वभाव बड़ा कोमल है और वे दिनों के बंधु हैं और हम सब दीन हैं। तो ऐसा भाव होने के साथ भगवान फिर विलम्ब नहीं करते। बच्चा जो है माँ के लिए रुदन करता रहता है तो फिर माँ को आना ही पड़ता है। तो जब तक भगवान नहीं आ रहा तब तक हम रोते ही रहें तो भगवान को बाध्य होकर के आना ही पड़ेगा। हम भगवान के ध्यान के बीच के मस्त हो जाए तो उस ध्यान के बल से भी भगवान दर्शन देते हैं। जैसे चकोर पक्षी चंद्रमा का ध्यान करता है, इस प्रकार से हम भगवान के ध्यान में मस्त हो जाए तो भगवान को प्रकट होना ही पड़ता है। जैसे सुतीक्ष्ण के लिए भगवान प्रकट हो गए, सुतीक्ष्ण ध्यान के वहां मुग्ध हो गया, उनके शरीर में रोमांच हो गए। कटहल फल के माफ उसके शरीर में रोमांच हो गए। इसी प्रकार से समझो कि हमारे
देखिए वहाँ प्रसन्नता होकर शरीर में रोमांच उठे तो फिर भगवान अपने क्षण मात्र का भी विलंब तो नहीं कर सकते। या भगवान के वहाँ हमारा अनन्य प्रेम हो जावे, भगवान के बीच के वहाँ एक निष्ठ भक्ति हो जावे, जैसे पतिव्रता स्त्री की अपने पति के वहाँ है, इस प्रकार की हमारी भक्ति अभी विचार नहीं हो जाए, जिसके वहाँ समझो कि व्यभिचार दोष नहीं घटे, एक भगवान के साथ दूसरी वस्तु की कामना नहीं रहे, तो भगवान उसी वक्त प्रकट होकर दर्शन दे सकते हैं। जैसे जो पपैया जो है वो एक प्रकार से उसके नियम है कि आकाश से बरसे जल कोई पीता है, भूमि पर चाहे गंगा जल भी क्यों नहीं पड़ा हो वो नहीं पीता। इसी प्रकार से ये अपने मन के बीच के वहाँ धारणा कर ले कि भगवान के स्वा हम प्राण त्याग देंगे किंतु हमको दूसरी वस्तु की इच्छा नहीं, कामना नहीं, ऐसा निष्काम भाव हो जावे। निष्काम भाव के साथ साथ और मिलने की तीव्र इच्छा हो जाए तो फिर भगवान कैसे रुक सकते हैं। तो हमारे हृदय के बीच के माँ एक निष्ठ भक्ति होनी चाहिए, पपैये की माफक हमारे हृदय के बीच के माँ अपन तर्पण होनी चाहिए, मछली की माफक हमारा ध्यान होना चाहिए, चकोर पक्षी की माफक हमारा प्रेम होना चाहिए कि विशुद्ध प्रेम, अनन्य प्रेम, वो अनन्य जो प्रेम है वही अनन्य भक्ति है। ऐसा भाव होने पर फिर भगवान आपने नहीं रुक सकते। और सर्वत्र हम भगवान को ही देखें, जहाँ हमारे नेत्र जहाँ वहाँ भगवान को ही देखें, जहाँ हमारा मन जाए वहाँ भगवान को ही हम देखें, ऐसा हमारा भाव होना चाहिए। कि जैसे बताया कि योमांग पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति कस्यांग न प्रणश्यामी सत्यमेव न प्रणश्यति, जो मुझ परमात्मा को सब जगह देखता है, सबको मुझ में देखता है, उससे मैं कभी अलग नहीं होता और वो मुझसे कभी अलग नहीं होता, मैं उसको देखता रहता हूँ और वो मुझको देखता रहता है। तो इस प्रकार से भगवान का ध्यान हुए तो फिर विलंब का काम नहीं है, फिर तो भगवान एकदम प्राप्ति है। भगवान तो प्राप्त है ही, वे कोई बाहर से नहीं आते, वे तो सब जगह के वहाँ मौजूद ही हैं। केवल यही है कि हम भगवान को मानते नहीं, इसलिए भगवान हमारे से छिपे हुए हैं। तो हमको ये समझना चाहिए कि भगवान यहाँ एकदम विराजमान हो रहे हैं। फिर भगवान अपना पर्दा हटा लेते हैं और भगवान तो प्रत्यक्ष है ही।